अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी दो अलग अलग बहनों के सवालात दो आए हैं। दोनों एक ही नौइयत के हैं। सवाल अलग अलग हैं, थोड़ी सी चेंजिंग है, लेकिन दोनों सवाल एक ही तरह के हैं। एक बहन ने सवाल ये किया था कि पीरियड्स के रोकने के लिए, यानी पीरियड्स रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए टैबलेट्स वगैरह यूज़ की जाए और फिर रोज़े रखे जाएं, ये कैसा है? यानी रमज़ान में पीरियड्स ना आए, ऐसा कर लिया जाए दवा खाकर और कंटिन्यू रोज़े रखे जाएं। एक सवाल तो उनका ये था। दूसरा सवाल एक बहन का था, उन्होंने ये कहा, थोड़ा चेंज है उनका सवाल ये था कि रमज़ान के आखिरी अशरे में एहतिकाफ करने के लिए दवा खाई जाए कि पीरियड्स पहले ही आ जाए, यानी लास्ट अशरे में ना आए, पहले ही आ जाए और फिर आखिर में रमज़ान का अशरा पाकी के साथ गुजरे तो एहतिकाफ कर लिया जाए। ये अमल कैसा है? यानी दोनों का सवाल ये है कि दवा खाकर पीरियड्स को रोकना या उसको पहले लाना, यानी उसको चेंज करना, ये कैसा अमल है रोज़े रखने के लिए या एहतिकाफ करने के लिए? तो पहले मैं तो जवाब देना चाहूँगा रोज़े वाले सवाल का। तो ये करना दुरुस्त नहीं है, ठीक है ना, इसलिए कि आपको ये सहूलत अल्लाह ताला की तरफ से मिली है कि आप इन दिनों में रोज़े न रखें और इसकी बाद में क़ज़ा करें, और इससे आपके सवाब पर भी कोई कमी नहीं आती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई शख्स बगैर उज़्र के रोज़ा छोड़ देता है तो फिर अगर वो सारी ज़िंदगी रोज़ा रखता रहेगा तब भी रमज़ान के रोज़े के बराबर फजीलत हासिल नहीं कर सकता। लेकिन आपके साथ मामला ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको ये रुख्सत, ये उज़्र जो है ये अल्लाह की जानिब से है, तो ये आपको रुख्सत भी अल्लाह की जानिब से। आप जब क़ज़ा करेंगी तो आपको वही सवाब मिलेगा जो रमज़ान में रोज़े रखने का मिलता। तो आपको ये तकल्लुफ़ करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, शरअन ये चीज़ पसंदीदा नहीं है। लेकिन अगर किसी ने ऐसा कर लिया कि पीरियड्स को रोक लिया और उसने पूरे रोज़े रखे तो उसके रोज़े सही होंगे, लेकिन ये अमल शरअन पसंदीदा नहीं है। ये बात आप याद रखें, ठीक है ना, क्योंकि तिब्बी लिहाज से भी नुकसानदेह है। मेडिकली ये आपको नुकसान पहुंचाने वाला अमल है जो आप करना चाहती हैं, इसलिए ये ना करें। ठीक, एक बात तो ये। दूसरा सवाल एहतिकाफ के ताल्लुक से है कि पीरियड्स की डेट जो है वो चेंज की जाए, यानी उसको पीछे कर लिया जाए ताकि एहतिकाफ सही हो। तो ये भी उसका जवाब यही है कि तिब्बी एतबार से ये नुकसानदेह है, इसलिए ये आपको शरअन पसंदीदा अमल नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने ऐसा कर लिया तो उसका एहतिकाफ हो जाएगा। अगर आप एहतिकाफ करना चाहती हैं, एहतिकाफ कोई फ़र्द और वाजिब तो है नहीं, कभी इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला मौका इनायत फरमाएंगे, आप एहतिकाफ कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। और अगर आप नहीं करती हैं तो कोई गुनाह नहीं है, कोई आपके नामा अमाल में बहुत यानी नुकसान नहीं होने वाला है, बहुत क्या थोड़ा भी नुकसान नहीं। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको उज़्र है, तो कोई मसला नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आप नियत करें, एहतिकाफ करें, जितने दिन तक अल्लाह ताला आपको रखे पाकी की हालत में, आप एहतिकाफ कर लें। और उसके बाद जब आपका एहतिकाफ ख़त्म हो जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, एक मसला अलग है। एहतिकाफ ख़त्म हो जाता है तो फिर एक एहतिकाफ की क़ज़ा करनी होती है, अब वो कितने दिन करनी होती है एक मसला अलग है। लेकिन ये बात, सवाल जो ये है कि ऐसा करना, तो ये ऐसा करना पसंदीदा नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा कर लेता है, चाहे रमज़ान में पूरे रोज़े रखने के लिए या एहतिकाफ करने के लिए, तो उसके रोज़े और एहतिकाफ सही होगा। लेकिन बिला वजह अपनी बॉडी के साथ इस तरह की छेड़छाड़, ये शरअन पसंदीदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।